गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सर हम लोग अब ये पढ़ के बोर हो गए हैं, हमको आज कोई कहानी सुनाइए ना। अच्छा, लेकिन एक शर्त पर। कैसा शर्त सर? मैं तुमको आज ये कहानी सुना देता हूँ, लेकिन तुम लोगों को कल मुझे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सुनाना पड़ेगा। ठीक है सर। तो बच्चों हमारी इस कहानी में एक औरत रहती है जो कि एक स्कूल में पढ़ाती है, और उसका जो बेटा रहता है उसी स्कूल में पढ़ता है। और एक साल उसका जो बेटा रहता है उसी के क्लास में आ जाता है। तो जब भी उस लड़के को टॉयलेट आती थी तो अपनी मम्मी के पास जाता था और उनसे कहता था कि मम्मी मम्मी मुझे टॉयलेट आई है। इससे सारा क्लास हंसने लगता था। तो एक दिन उसकी मम्मी ने इससे बचने के लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने उससे कहा कि जब भी तुमको टॉयलेट आए तो तुम मेरे पास आओ और मुझे कहो कि मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना है। ये तरकीब बहुत काम कर रही थी, लेकिन एक दिन इसका उल्टा पड़ गया। ऐसा क्या हुआ सर? एक बार वो लड़का अपनी मम्मी के बजाय अपने पापा के साथ सोता है। तो रात को उसको टॉयलेट आती है, तो अपने पापा से कहता है कि पापा पापा मुझे गाना गाना है। तो उसके पापा कहते हैं कि गधे कहीं के, इतना रात हो रहा है तुमको गाना गाना है। और फिर वो लड़का डर के मारे चुप होकर सो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। फिर वो डर जाता है और फिर अपने पापा से कहता है कि पापा पापा नहीं मुझे गाना गाना है। जिस पर उसके पापा बोलते हैं कितने रात को तुम्हें गाना गाना है, अच्छा चल धीरे से मेरे कान में गा दो। और फिर वो लड़का अपने पापा के कान में ही गाना गा देता है, मतलब कि टॉयलेट कर देता है। अच्छा चलो अब तुम लोग दूसरी कहानी सुनो। अरे वाह सर, अब तो बहुत मजा आएगा। ठीक है तो सुनो। एक बार एक लड़का जिसका नाम राजू था अपने पापा के साथ बाजार जाता है। वहाँ पे उसे एक केले का ठेला दिखता है। तो अपने पापा से कहता है कि पापा पापा मुझे एक केला दिला दो। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा केला तो बड़े बड़े पंजाब में मिलते हैं, ये तो केला नहीं केली है। तो फिर बच्चा कहता है कि ठीक है पापा, पंजाब में जाकर ही खाएंगे, यहाँ क्यों छोटे छोटे केले खाएं। फिर वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे एक आम का दुकान रहता है। तो फिर राजू अपने पापा से कहता है कि पापा पापा मुझे एक आम दिला दो। तो फिर उसके पापा कहते हैं कि बेटा आम तो बड़े बड़े पंजाब में मिलते हैं, ये तो आम नहीं आम ही है। तो फिर बच्चा फिर से कहता है कि ठीक है पापा, हम लोग पंजाब में ही जाकर आम खाएंगे। फिर वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे एक सेब का दुकान रहता है। तो फिर से राजू अपने पापा से कहता है कि पापा पापा मुझे ये सेब दिला दो। फिर उसके पापा कहते हैं कि बेटा सेब तो बड़े बड़े पंजाब में मिलते हैं, ये तो सेब नहीं सेब ही है। तो फिर से लड़का मान जाता है। फिर वो लोग अपने घर जाते हैं, लेकिन राजू के पापा को कोई काम रह जाता है, इसीलिए वो वहीं से अपनी दुकान पे चले जाते हैं। उस दिन उन्हें बहुत लेट हो जाता है और वो शाम को भी जल्दी नहीं आ पाते। इसी कारण से गुस्से में आकर राजू की माँ बोलती है कि आने दो अपने पापा को, आज आज उनकी खूब खबर लूंगी। फिर राजू कहता है कि मम्मी पापा तो बड़े बड़े पंजाब में मिलते हैं, ये तो पापा नहीं पापी हैं। अच्छा चलो बच्चों अब तीसरी कहानी सुनो। ठीक है सर। एक बार एक लड़का एक नाई की दुकान पर जाता है। तब नाई उस लड़के से कहता है कि सामने जो आपको बच्चा दिख रहा है वो दुनिया का सबसे पागल बच्चा है। लड़का कहता है कैसे? तो फिर नाई कहता है कि मैं आपको इसका सबूत दे सकता हूँ। तो फिर वो अपने एक हाथ के अंदर 100 का नोट और एक हाथ के अंदर 20 का नोट लेकर उस बच्चे के पास जाता है। बच्चा 20 का नोट उठा लेता है। फिर वो नाई उस लड़के के पास आकर कहता है कि देखा आपने ये बच्चा कितना पागल है। फिर वो लड़का अपने बाल कटवाने के बाद नाई की दुकान से बाहर निकलता है तो उसको वही बच्चा दिखता है। फिर वो उस बच्चे के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम हमेशा 20 का नोट क्यों उठाते हो, तुमको ये नहीं पता कि 100 के नोट का वैल्यू ज्यादा है। तो बच्चा कहता है कि जिस दिन मैंने 100 का नोट उठा लिया उस दिन ये खेल खत्म हो जाएगा। मैं 20 का नोट उठा उठा कर रोज पता नहीं कितने कमा लेता हूँ। अगर ये जो नाई है ये तो पागल है, ये तो मेरे को पैसा देते ही रहता है। तो देखो बच्चों बेल बज गई है। तो तुम लोगों को याद है ना, कल तुम लोगों को मुझे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सुनाना पड़ेगा, और जो जो नहीं सुनाएगा उसको एक पनिशमेंट भी मिलेगी। कैसी पनिशमेंट सर? उसको मैं क्लास के बाहर ऑफिस में प्रिंसिपल जी के सामने मुर्गा बनाऊंगा। अरे बाप रे सर, हम लोग तो कल सब कुछ याद करके आएंगे। याद करे रहो, वही तुम लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। अच्छा अब सब लोग अपने अपने घर जाओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं भी चलता हूँ अपने घर।